कौन आया है? 2 मिनट में आई। अब छोड़ो भी अखिलेश। जल्दी आओ। हाँ बस छोड़ो। सर काम का कोई लफड़ा नहीं लगता है। कुछ भी नहीं, कुछ तो होगा। अब क्या है कि बाहर से तो सब साफ सुथरा दिखता है, लेकिन जरा डीप में देखो तो एक बात हिट किया मेरे को। क्या? वो जो मास्टर जी है ना अखिलेश, जो ट्यूशन लेता है रंजीत परमार के बेटे कुणाल की, वो हरीश राजपूत के बेटे विशाल की ट्यूशन क्यों नहीं लेता? पूछो क्यों? आगे बोल। आगे बात ये है कि 1.5 साल पहले तक दोनों की ट्यूशन लेता था, ठीक है, दोनों को साथ पढ़ाता था। फिर अचानक से उसने विशाल की ट्यूशन क्यों बंद कर दी? सोचने की बात है, सोचो सोचो। ए हीरो, आगे बोल। आगे मुझे कुछ नहीं मालूम, चाली में भी किसी को आइडिया नहीं है। अच्छा, ये हरीश की बीवी रेखा, क्या उसका किसी के साथ अफेयर या चक्कर था? तो पक्का बोलना तो मुश्किल है। वैसे हो सकता है हरीश का लफड़ा हो किसी के साथ, उसकी पत्नी का भी चक्कर हो सकता है। अखिलेश सिंह, इसके बारे में सब कुछ पता करो, इसका आगा पीछा, इसका बैकग्राउंड, ये कहां से आया, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ इसके काम के बारे में पता है। सर, सिम कार्ड लेने के लिए किसी ने मेरा राशन कार्ड यूज किया। दिनेश शर्मा, लेकिन ऐसा तो कोई आदमी इस चौल में कभी रहा ही नहीं। महेंद्र भाई ने कहा तो था कि उसने एक दिन पहले ही घर किराए पे लिया था। सर, ये अखिलेश भोपाल के पास उमरिया का रहने वाला है। 2011 में उसकी शादी हुई थी। उसकी बीवी अखिलेश के माँ बाप के साथ उमरिया में ही रहती है। अखिलेश ग्रेजुएट है, बैंकों के लिए सेल्स एजेंट का काम करता है और ट्यूशन लेता है। 1.5 साल पहले हरीश राजपूत के बेटे विशाल की ट्यूशन लेना उसने बंद किया था। क्यों? एक काम करो, आशा परमार को पुलिस स्टेशन बुला लो, कहना इंटरोगेशन नहीं करना, कुछ जानकारी चाहिए। सर, क्या बता सकती है कौन है दिनेश शर्मा? पता नहीं साहब, इससे पहले मैंने ये नाम कभी सुना ही नहीं। आशा परमार, आप और आपकी बहन रेखा परमार काफी सालों से पास पास रहते हैं ना? जी, 11 साल हो गए। मतलब विशाल और कुणाल के पैदा होने से पहले? जी। और ये अखिलेश कितने सालों से चाल में रहता है? लगभग 4 साल हो गए। आशा, ऐसी कोई वजह होगी जिसके लिए अखिलेश हरीश को मार डाले? पता नहीं, क्या मालूम। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? 1.5 साल पहले तक अखिलेश हरीश के घर में विशाल और कुणाल को पढ़ाता था, फिर अचानक हरीश ने विशाल की ट्यूशन बंद करा दी। क्यों? पहला लिखो, रेशो ऑफ 15 सेकेंड्स टू 1 मिनट लिखो। ठीक है। दूसरा सवाल है 1 मीटर टू 60 सेकेंड्स। 6 लिखो, 6 लिखो। मैं सच में नहीं जानती, पर हाँ, एक दिन अखिलेश ने अचानक विशाल को पढ़ाना बंद कर दिया। वो सिर्फ कुणाल को ही पढ़ाता था। इसके बारे में मैंने रेखा से पूछा तो उसने बोला कि विशाल को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई खुद कर सकता है। आशा, सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा सा ही जवाब दे रहा हूँ। क्या कभी अखिलेश और हरीश के बीच में झगड़ा हुआ था? मैं नहीं जानती। क्या अखिलेश और रेखा के बीच कुछ था? मैं क्या पूछ रहा हूँ इसका मतलब समझते हो तुम? साहब प्लीज, आप मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोलिए। ठीक है,
तुम जा सकती हो। थैंक यू। जी। मुझे जाकर उस अखिलेश को लेकर आना, इससे पहले कि ये उसे मिलकर कुछ बताए। हरीश राजपूत और उसकी वाइफ रेखा को ये लगा कि विशाल अब खुद पढ़ सकता है, नहीं जरूरत उसे ट्यूशन की। असली वजह बताओ अखिलेश, असली वजह जो अब भी तुम छुपा रहे हो। सर मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ सर, हो सकता है कि वो लोग अफोर्ड ना कर पा रहे हो। हाँ, पर ऐसा उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। उस चाल में पिछले 4 साल से तुम रहते हो। हरीश राजपूत बहुत बड़ा कारपेंटर नहीं था, पर उसकी हालत इतनी भी खराब नहीं थी। सबसे पहले तुमने कुणाल को पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद तुमने विशाल की ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। फिर एक दिन अचानक तुम्हें विशाल की ट्यूशन बंद करने को कहा जाता है। क्यों? आपका इशारा क्या है सर? तुमने हरीश राजपूत को मारा। इतनी सी बात पे मार दूंगा क्या सर? आप क्या कह रहे हैं सर? सर मेरी अच्छी खासी जिंदगी है, मैं खुश हूँ, मैं शादीशुदा हूँ सर। और सबसे बड़ी बात सर, हरीश राजपूत और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। आशा परमार, रेखा राजपूत की बहन ने हमें बताया कि तुम्हारा और रेखा का अफेयर था, इसीलिए हरीश ने तुम्हारी ट्यूशन बंद करा दी थी। अरे देखने तो दो कौन आया है। 2 मिनट में आई। अब छोड़ो भी अखिलेश। जल्दी आओ। हाँ बस छोड़ो। आप इतने जल्दी आ गए? अरे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, इसलिए लौट आया। सुबह से बस बुखार जैसा लग रहा है। आप बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ले आओ। मैं सही बोल रहा हूं ना मिस्टर अखिलेश? जी, लेकिन सर रेखा और मेरे बीच में इस बात को हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया। उसके बाद मैंने शादी भी कर ली सर, और जब से हरीश को हमारे बारे में पता लगा है तब से रेखा और मेरे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। गुड गुड, बोलते रहो बोलते रहो। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था, तुक्का मारा था। अब तुम सच बोलने लगे हो, वरना तुम्हें ट्यूशन से निकालने की कोई वजह ही समझ में नहीं आ रही थी, और तुम कुणाल को अभी भी पढ़ा रहे हो। इसका मतलब रंजीत और आशा तुम्हारे और रेखा के अफेयर के बारे में जानते ही नहीं है। सर रेखा और मेरे बीच में ये सब हुआ, बहुत पुरानी बातें हो गई। बल्कि मैंने जो किया उस बात का मुझे बहुत गिल्ट भी, और मैंने हरीश से इस बात की माफ़ी भी मांगी थी। फिर मैं गाँव गया, मैंने शादी की, और सर उसके बाद हरीश और मेरे बीच में कोई कड़वाहट नहीं बची। यही तो हमारा शक है। ये दिनेश शर्मा कौन है? सर मैं किसी दिनेश शर्मा को नहीं जानता। मैं हरीश राजपूत, कारपेंटर। हाँ हाँ, आइए आइए। दिनेश शर्मा तुम्हारा साथी है, जिसको इस काम के लिए तुमने हायर किया था। मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा हरीश को। ठीक है, तो मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाओगे जब तक हम लोग हरीश राजपूत के खूनी को पकड़ नहीं लेते। और याद रखना, हमारी नजर रहेगी तुम पर।
माना मैं गलत राह पर चली गई थी, लेकिन मैं अपने पति का खून नहीं कर सकती। मैंने अपनी गलती बहुत जल्दी महसूस कर ली थी। मैं अपने पति और बेटे से बहुत प्यार करती हूँ साहब। रेखा, जब तक हम लोगों ने खुद ये बात ढूंढ कर नहीं निकाली, तुमने हमें कभी कुछ बताया नहीं इस बारे में। क्योंकि ये सब बीती बातें थी जिनको छोड़े बहुत वक्त हो गया था, लेकिन इन बातों का मेरे पति के खून से कोई लेना देना नहीं है। फिर हरीश राजपूत के मर्डर का किस चीज से लेना देना है, तुम ही बता दो। मुझे नहीं पता, एकदम नहीं पता। हाँ, मैं भटक गई थी। हाँ, मैंने अखिलेश से प्यार किया था। हाँ, उन्होंने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने मेरे साथ बहुत सख्ती की थी, लेकिन वो बहुत भले आदमी थे साहब। देखो, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी नाखुश हो जाओगी कि दूसरे आदमी का सहारा ढूंढने लगोगी। मुझे माफ कर दो हरीश, ऐसा नहीं चाहती थी। मेरी ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी क्या सोच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। विशाल को संभाल लूंगा मैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस आदमी के साथ खुश रह सकती हो तो जाओ, खुश रहो। लेकिन एक बार सोच लो कि तुम्हारा ये संबंध परिवार को तबाह कर रहा है। जरा विशाल के बारे में सोचो जरा, क्या सोचेगा वो कि उसकी मां ने अपने इश्क में उसके बाप को छोड़ दिया, शादी तोड़ दी। कितना प्यार कर पाएगा वो तुमको, सोचो एक बार। और सुनो, मैं नहीं चाहता कि अखिलेश इस घर में दोबारा कदम रखे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे पीठ पीछे ये सब नहीं चलेगा। और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सीधे तलाक दूंगा तुम्हें मैं, याद रखना। तुम दोबारा अखिलेश के पास गई। हरीश ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था, और हरीश की पत्नी होते हुए ये चक्कर चलाना मुश्किल था। इसलिए तुम दोनों ने प्लान किया क्यों ना हरीश को रास्ते से हटा दिया जाए। इससे तुम्हें हरीश की बीवी होने के सारे फायदे मिलते और रास्ता भी साफ था। अखिलेश को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसकी बीवी गांव में रहती और वो यहाँ मुंबई में क्या गुल खिला रहा है ये उसे कभी पता ही नहीं चलता। नहीं, अखिलेश से तो मैंने पहले रिश्ता तोड़ दिया था साहब। मैंने अपने पति को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने अपने पति को। मैंने अपने पति को नहीं मारा साहब, मैंने अपने पति को नहीं मारा, अपने पति को नहीं मारा। सर, अपराध की असली वजह पर तो हमने उंगली रख दी है, लेकिन अब भी पूरा मामला हमारी मुट्ठी में नहीं आया। इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ हमें अब तक एक भी सबूत नहीं मिला। इनफैक्ट कॉल रिकॉर्ड्स को देखते हुए भी दिनेश के साथ रेखा और अखिलेश के संबंधों का एक भी निशान हमें अब तक नहीं दिखाई दे रहा। हमने तीर तो मारा है, पर क्या यही तीर सही तीर है? एक पास तो हमने ढूंढ निकाला, हो सकता है कि ऐसे और भी कई पास हो, या ऐसा भी हो सकता है जितना हम सोच रहे उससे कई ज्यादा लेना देना दिनेश शर्मा का इस केस से हो। मैं कल निकल रहा हूँ। शादी दिसंबर में है ना? हाँ, लेकिन मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। पुलिस उधेड़-बुन में है और मैं नहीं चाहता कि वो सब समझ पाए। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे भी निकलना चाहिए? नहीं, पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच पाई। पूरे चांसेस है कि हरीश राजपूत को इसी घर में मारा होगा, या दिनेश शर्मा अपने साथियों के साथ उसका इंतजार कर रहा होगा। उन्होंने हरीश राजपूत को बुलाया होगा, फिर गला घोटकर मार डाला होगा।
हरीश शायद रात के 9:30 बजे के करीब इस घर में पहुंचा हो। मैं हरीश राजपूत। और फिर रात 11:30 के आसपास रेखा ने ये बात अपनी बहन आशा, उसका पति रंजीत और पड़ोसी अखिलेश को बताई होगी। आशा हरीश बाहर गए थे, बहुत देर होगी लेकिन वापस नहीं आए। और फिर इन सब ने मिलकर हरीश राजपूत को ढूंढना शुरू कर दिया होगा। सर अगर मान लें कि रेखा और अखिलेश भी इसमें शामिल थे, तो फिर वो लोग यहाँ इस घर में जरूर आए होंगे, दिनेश के साथ मिलकर बॉडी को नाले पे फेंका हो, वापस लौटे होंगे और फिर तलाश का नाटक शुरू किया हो। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए किसी न किसी व्हीकल का इस्तेमाल किया होगा। इसकी अरेंजमेंट उन्होंने पहले से करके रखी होगी। हो सकता है मर्डर के बाद उन्होंने किसी को बोल के व्हीकल मंगवाया हो और उन्होंने उस रात चांस लिया होगा, शायद हरीश राजपूत काम के लिए आ जाए। दिन के ट्रैफिक में हमें यहाँ पहुंचने के लिए आधा घंटा लग गया। रात के वक्त तो उन्हें 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे और काम हो गया होगा। अखिलेश या रेखा को मैसेज मिल गया होगा कि काम हो गया और उन्होंने झूठी खोज का नाटक शुरू कर दिया। अगर ऐसा हुआ है तो किसी न किसी तरीके से तो कम्युनिकेट किया होगा। हरीश का सेलफोन और दिनेश शर्मा ने जो सिम कार्ड इस्तेमाल किया था, दोनों सिम कार्ड बंद किए जाने के पहले आखिरी लोकेशन चौल दिखा रही है। तो सर इसका मतलब यह है कि इस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए किसी और ही सेलफोन का यूज किया है। सारे रिकॉर्ड्स निकालो। 11 अक्टूबर 2012 की रात चाल से लेके इस जगह तक जितने भी कॉल्स रात के 9:30 और 11 के बीच हुए, सबके रिकॉर्ड्स निकालो। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर 11 अक्टूबर 2012 रात 9:30 से 11 के दौरान चौल से नाले के इलाकों के बीच करीब 5,500 सिम एक्टिव थे। इसमें से हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मूवमेंट चाल से नाले की तरफ। सर एक नंबर मिला है मुझे जिसका एग्जैक्ट मूवमेंट चाल से नाले की तरफ है। 444333245। तुक्का मारा है, हो सकता है मछली की आंख पे भी लग जाए। इस नंबर की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालो। सर सर 444333245 ये नंबर दमन का है और किसी रोहित प्रकाश का। रोहित प्रकाश, हो सकता है यही दिनेश शर्मा का वो अनजान साथी हो। सर इंटरेस्टिंगली रोहित प्रकाश के इस नंबर से उसी रात 10:05 पर इस दूसरे नंबर पर कॉल किया गया था जो उस वक्त चौल में मौजूद था। इंटरेस्टिंग है। ये नंबर 4445992 इसको ट्रैकिंग पे डाल दो। हो सकता है ये चाल का वो शख्स हो जो इस हत्या का मास्टरमाइंड है। सर रोहित प्रकाश का ये नंबर इस वक्त डिस्कनेक्टेड है, लेकिन हमारे पास उसका दमन का एड्रेस है। गुड। सबसे पहले तुम इस दूसरे नंबर वाले आदमी का पता लगाओ। ठीक है सर। सर 4445992 ये सिम प्रीपेड है। आपसे पिछली बार जिस सिम के बारे में बात हुई थी ना, उसी सिम के साथ उसी दुकान रजनी मोबाइल सर्विस से ये सिम खरीदा गया। सर ये सिम कार्ड भी उसी एड्रेस प्रूफ पर दिनेश शर्मा ने खरीदा था। हाँ मुड़े बोल। सर ये दूसरा वाला सिम भी दिनेश शर्मा के नाम पर है और रणजीत परमार के एड्रेस प्रूफ पर ही खरीदा गया था। ग्रेट। मतलब सारी गुत्थी इस दिनेश शर्मा के आसपास ही घूम रही है, जो सब जगह, पर कोई नहीं जानता कि असल में है कहाँ, या असल में है भी या नहीं। या हो सकता है कि दिनेश शर्मा सिर्फ एक नाम इस्तेमाल किया है इस मर्डर के मास्टरमाइंड और एग्जीक्यूटर में, जो शायद दो अलग अलग लोग हैं। सर मुझे लगता है कि इस गुत्थी की चाबी अगर किसी के पास है तो वो है रोहित प्रकाश। मुड़े हमें दमन चलना होगा।
आशा, ये अखिलेश और रेखा के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तुम्हें पता था कुछ? नहीं, जीजा जी ने भी कभी कुछ नहीं बोला। और रेखा और अखिलेश किसी को क्यों बताएंगे? अच्छा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो सिर्फ मुझे ना पता हो, या हम दोनों को ही ना पता हो? आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, रहने दो। तुमने तो नहीं मारा हरीश को? नहीं, मैंने नहीं मारा किसी को। सर, G3 कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोहित प्रकाश का घर यही है। भाई साहब, आप रोहित प्रकाश को जानते हैं? जो ये मकान में रहता है? जी। जो कारपेंटर है वही ना? हाँ हाँ वही। कहाँ गया है वो? शायद गांव गया होगा, सुना था उसका मैरिज होने वाला है। अच्छा, गांव कहाँ है उसका, कुछ पता है आपको? नहीं, मालूम नहीं। हाँ, उसका एक फ्रेंड है भूपेश, उसके साथ इधर ही रहता है। थैंक यू। भूपेश जी? हमें रोहित से मिलना है। कहाँ है रोहित? रोहित? कौन रोहित? मैं किसी रोहित को नहीं जानता हूँ। ये सब क्या है? छोड़ो। तो पक्की बात है कि तुम रोहित को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। सब बता दे। और अब तुम्हें याद भी आया होगा कि रोहित कौन है और इस वक्त कहाँ है वो। रोहित अपनी शादी के लिए गया साहब। ये दिनेश शर्मा कौन है? और ये रोहित का और दिनेश का आपस में कनेक्शन क्या है? दिनेश शर्मा कोई है ही नहीं, रोहित ही दिनेश शर्मा बन गया था। हेलो, हरीश जी, आप आए नहीं फिर? हाँ, कौन बोल रहा है? दिनेश शर्मा। शाम को फोन पे बात हुई थी ना आपसे, काम के लिए। यहीं आपके चौल में रहता हूँ। गुड, हमारा भी यही अंदाजा था कि ये रोहित ही होगा। अब सिर्फ इतना बता दे, ये रोहित है कौन, इसका आगा पीछा क्या है और गांव कौन सा है उसका? उमरिया, भोपाल के पास। सर, ये अखिलेश भोपाल के पास उमरिया का रहने वाला है। उमरिया? सर, ये अखिलेश भी तो उसी गांव का रहने वाला है। अब जाके पहले के सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। बुढ़े, मुझे लगता है हमारा निशाना मछली के ठीक आग पर लगने वाला है।
क्या चाहिए तुम्हें? देखा, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा। अब क्या चाहिए? मैंने ये सब जो किया तुम्हारे लिए तो किया है। क्या? तुमने मेरे पति को मार डाला? मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। अखिलेश, मैं किसी की बीवी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ मैं। मेरा घर परिवार है। देखो, हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है वो भूल जाओ। गलती हो गई थी मुझसे, बहक गई थी मैं। बस अब भूल जाओ सब। और फिर तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी है ना। देखो, जो हुआ सो हुआ। मैं अपने पति और बेटे को नहीं छोड़ सकती। ऐसा तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बस चले जाओ यहाँ से। तेरे घर में सिर्फ इसलिए मार रहा हूँ कि मेरी बीवी शामिल है इसमें। मेरी इज्जत दांव पे लगी है। तेरे को पिछली बार समझाया था ना मेरे को, तेरे भेजे में बात कसी नहीं। इस बार अगर मेरी बीवी के सामने पटका ना तो पूरी चाल के सामने मार मार के हिजड़ा बना दूंगा तेरे को, समझा? और सुन, मेरे सब्र की परीक्षा दोबारा मत लेना। इस बार रुकूंगा नहीं मैं, समझा? मार डाला? मैं सहन नहीं कर पाया। उसने मेरे घर में आके मुझे मारा। और फिर मैं तुम्हें भी तो अपने साथ रखना चाहता था, और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुमने क्या सोचा? तुम मुझे इस तरीके से पालोगे? तुम हमेशा से क्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा जुर्म कभी पकड़ा नहीं जाएगा? क्या सोच लिया था हरीश को मारकर उसकी बीवी तुम्हारी हो जाएगी? बदला लेना था मुझे उससे, बेइज्जती का पाठ पढ़ाना था। अरे मास्टर था, बच्चों को पाठ पढ़ाते रहता ना तो तेरी इज्जत बची रहती थी। इतने साल बच्चों को जो पाठ पढ़ाया था खुद उससे तूने कुछ सीखा? मुझे रेखा से शादी करनी थी। तो तू अब चाहता क्या है? बदला, बेइज्जती का बदला, और वो भी ऐसा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखे। कुटाई करते कमीने की। मुझे रेखा से शादी करनी। तुम शादीशुदा हो? करनी पड़ी माँ बाप के लिए, लेकिन प्यार मैं रेखा से करता हूँ। लेकिन तुमने तो बोला था कि रेखा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। जब तक हरीश उसके साथ है वो कैसे रहेगी बेचारी? तो तू चाहता है कि हरीश रास्ते से हट जाए। अगर तू चाहता है तो मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। करेगा तू? मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा वो बोल। तेरी शादी का सारा पैसा मैं दूंगा, सारा खर्चा। यही तो मुझे चाहिए था। भूपेश, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, लेकिन इसकी तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी होगी। हमने 2 बार ट्राई किया लेकिन बात बनी नहीं। और इस बार तूने रंजीत परमार का रेशन कार्ड चुरा लिया। हाँ, मैंने चुराया,
और उसका एक डुप्लीकेट बनाया, सिम कार्ड हासिल कर लिया। देखो भाड़ा 8,000 लूंगा, ज़्यादा ज़्यादा 500 कम, उससे ज़्यादा नहीं। डिपॉजिट लेकिन मैं 40,000 लूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, 2-3 पार्टी है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। जल्दी करो, क्या है ना, मैंने घर लोन पे लिया हुआ है और मुझे जल्दी से जल्दी भाड़े पे चढ़ाना है। अपना नंबर दे दो। हाँ लो। दिनेश शर्मा के नाम के सिम कार्ड मेरे पास आ गए। फिर रोहित ने महेंद्र को फ़ोन किया उसी रात और हरीश राजपूत को बुला के उसका काम कर डाला। मैं हरीश राजपूत, कारपेंटर। हाँ हाँ, आइए आइए। हाँ रोहित, काम हो गया। अच्छा ऐसा कर, तू पहले फ़ोन से सिम बाहर निकाल दे, ठीक है? और मैं अभी आता हूँ वहाँ पे। चिल्लाए तो नहीं ना? नहीं, हमने मौका ही नहीं दिया। ठीक, निकलते हैं फिर। लेकिन इसे बाइक पे ले जाना होगा, बाइक में चलाऊंगा। तू और मैं इसको अपने बीच में रखेंगे, ठीक है? और भूपेश तुम तू बाइक पे हमें फॉलो करना, ठीक है? मगर हमें सावधान रहना होगा। चिंता मत कर, मैं अंदर वाली गली का एक रास्ता जानता हूँ, सीधा नाले पे निकलता है। आधे घंटे में निकलते हैं, तब तक रोड्स भी खाली हो जाएंगी। हम उसकी लाश को नाले में फेंक के वापस आ गए और फिर घर आकर हरीश राजपूत को ढूंढने में लग गए। बड़े दुख की बात है। क्या सोच लिया था, हरीश को मारकर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, उससे तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस मिलेगा? रोहित प्रकाश को उसके गांव में खोजकर पकड़ लिया गया। अखिलेश, भूपेश और रोहित तीनों भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। पुलिस चार्जशीट फाइल कर चुकी है और जल्द ही केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। बदले की भावना और हासिल ना हो सके प्यार की दीवानगी ने एक आदमी को संगीन जुर्म की तरफ धकेल दिया, जिससे कई मासूम लोग तबाह हो गए, टूट गए। जिस औरत के लिए वो तरसता था, उसी औरत का बेटा अनाथ हो गया। उसकी अपनी पत्नी की जिंदगी एक ऐसा पति पाकर बर्बाद हो गई जिसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जब आप हदें पार कर जाते हैं, तब सीमा में रहना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आना स्वाभाविक नहीं है, किसी के लिए आकर्षण होना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन इनके परिणाम अक्सर हर कोई जानता है। माना कि दीवानगी, जुनून, पैशन एक इंसानी अभिव्यक्ति है, लेकिन इसके परिणाम में जो अपराध होते हैं वो अक्सर एक बड़ी हैवानी छाप छोड़कर जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, किसी की जान लेकर हम अपनी समस्याओं का हल नहीं पा सकते हैं। जय हिंद।